बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान की तारीख में नया कदम उठा है। एक जानिब तो इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और इमरान खान की रिहाई का हुक्म जारी हुआ है, लेकिन यह हुक्म जारी होते ही एक नया इंतहाई कदम उठा लिया गया है। और इस सब के अंदर जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ इस वक्त अब क्या किया जाना है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं और पिछले 2 घंटे से जब से यह फैसला आया है, इस फैसले की कुछ मुख्तलिफ मंदरजात, इसके बाद की सूरत हाल और अब जो एक नया हुक्मनामा एक और अदालत से इमरान खान साहब के खिलाफ आ चुका है, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स और एफआईए की टीम ने रात अटक जेल में क्यों गुजारी, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा अहम हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल्स रखूंगा जिससे आपको कुछ चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज जो फैसला सुनाया है वो फैसला किस तरह से सुनाया और यह फैसला अपेरेंटली इमरान खान साहब के हक में है। जाहिरी तौर पर नजर यह आ रहा है कि खान साहब की तो दरखास्त मंजूर हो गई है, खान साहब के तो हक में है यह फैसला, लेकिन असल में गेम किस तरह से पड़ी है, गेम किस तरह से डाली गई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि एक पूरा टोला है जो हक और सच बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो चाहते हैं कि हम जो कहें वो सच है और वो लोगों को बताओ, और हमसे ये होता नहीं है। अच्छा, अब ये जो फैसला है जो कि बेसिक फैसला था, जो कि आराम से सुनाया जा सकता था, पाकिस्तान के तमाम तर लीगल माइंड्स का ये मानना है कि इस फैसले में इतना डिले जो है वो बनता नहीं था और ये फैसला जो है ये कॉल अप नोटिस दिए बगैर और नोटिस किए बगैर भी सजा मुअत्तल की जा सकती थी। लेकिन जाहिर बात है, जिस तरह कहा जाता है कि अगर आप किसी को खाना खाने से रोक नहीं सकते तो कम अज कम आप उसका खाना ठंडा कर सकते हैं, तो खान साहब के साथ यही किया गया। और ये जो महफूज फैसला था, जज मायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब के साथ सजा के खिलाफ सजा का जो फैसला था वो 30 मिनट में 30 सफात का जारी कर दिया, लेकिन ये जुबानी फैसला जो आज सुनाया गया ये कल महफूज था, आज सुनाया जाना था। 11 बजे का टाइम था, 11 बजे ये फैसला नहीं सुनाया गया। फिर अदालत से ये खबर आई कि ये फैसला 12 बजे सुनाया जाएगा, उसके बाद 12 बजे भी ये फैसला नहीं सुनाया गया। 12:30 की खबर मिली, फिर 1 बजे जाकर जो जज साहिबान हैं जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो कमरा अदालत में आए और उन्होंने ये फैसला सुनाया। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसकी एक टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है और फिर इस पूरे सब के अंदर जो इमरान खान साहब के साथ वारदात हो गई है और जो हाथ हो गया है, जो बारीक वारदात डली है, वो भी आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब 8 अगस्त को एक अपील फाइल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज मायूं दिलावर के सुनाए गए फैसले के खिलाफ। 9 अगस्त को इस केस की पहली समाअत हुई थी, फिर 9 अगस्त के बाद बड़ी लंबी डेट दी गई, 22 अगस्त को इस केस की दूसरी समाअत हुई, 24 अगस्त को तीसरी, 25 अगस्त को चौथी और फिर 28 अगस्त को पांचवी और आखिरी समाअत हुई। मजमूई तौर पर पहली समाअत से लेकर आज फैसले के दिन तक 20 रोज हो चुके हैं और 20 रोज के बाद यह फैसला सुनाया गया। इमरान खान साहब के वकला ने एक समाअत पर एहतजाजन रोस्टरम भी छोड़ा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर पीटीआई ने अदम एतमाद भी किया, वजारत कानून समेत मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन ने पीटीआई पर इसके ऊपर बात भी की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ मुहिम पर जो लोग खामोश रहे वो भी खुलकर बोले। वजारत कानून आज तक नहीं बोली, लेकिन वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के दिफा में आई। तोशा खाना केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से दूसरी अदालत या दूसरी हाई कोर्ट्स जो हैं उनमें मुंतकिली के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने दरखास्त भी दायर की और इस दौरान 2 समातें तोशा खाना केस की पुरानी अपीलों से मुतल्लिक हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रेशर काम किया तो यह फैसला जल्दी हुआ और अब इस सब के अंदर जो फैसला हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था, वो फैसला सुनाया गया। जुबानी तौर पर यह 1 बजे आकर कमरा अदालत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया और चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पीटीआई के वकला से कहा कि तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी और तहरीरी फैसला जल्द कर दिया जाएगा। जराये का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को 1 लाख रुपए के जमानती मचल के दाखिल करने का हुक्म भी दिया है। अब ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता समझने वाला है, ये नुक्ता इंपॉर्टेंट है और इस सब के अंदर
इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर रुकावट क्या है। इमरान खान साहब की रिहाई अब होनी कोई नहीं है और इमरान खान साहब को साइफर केस में ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया हुआ है। अब कल नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि इमरान खान साहब जो है वो साइफर केस के अंदर अरेस्टेड हैं या नहीं है। और यह भी होता है कि जब किसी ने अरेस्ट होना होता है तो उसके 24 घंटे में आपको अदालत में उसे पेश करना होता है। साइफर केस के हवाले से एक खुसूसी अदालत भी कायम की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, इन जज साहब को 2025 तक डेजिग्नेट किया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मुकदमात हैं उसके लिए कायम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके जे जज होंगे। और ये खुसूसी तौर पर अदालत कायम की गई है। इसमें असद उमर साहब की जमानतें हो रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का पहले 3 रोजा, फिर 4 रोजा, फिर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब FIA की तहवील में है। इस केस की समाअत यह भी याद रखिएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में बंद कमरा होती है, इन कैमरा इजलास होता है और इसके अंदर गैर मुतल्लका अफराद को निकाल दिया जाता है। तो जो नॉर्मल अंदाज में हम कोर्ट रिपोर्टिंग आपके सामने रखते हैं कि अदालत के अंदर ये रिमार्क्स है, ये उस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन जाहिर बात है कि जो मुल्जिम है उसे पेश करना जरूरी होता है और वकला भी पेश होते हैं। अब एक चीज ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके अरेस्ट के हवाले से कल ये खबर आ रही थी कि अटक जेल के अंदर FIA की टीम पहुंची और रात भी उन्होंने वहीं पर गुजारी। वकला को यह लग रहा था कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। 1.5 हफ्ता पहले हमारे YouTube चैनल के जरिए आप तक यह खबर आ गई थी जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंदिया दिया कि वो खान साहब को रिहा कर सकते हैं। उसी दिन जल्दबाजी में बौखलाहट में साइफर केस में इमरान अहमद खान नियाजी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की गिरफ्तारी डाल दी गई थी और अब उसकी तस्दीक उस लेटर से हुई है जो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कायम जो अदालत है उसके जज अबुल हसनात साहब ने अटक जेल के सुपरिटेंडेंट को लिखा है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई के बाद उनकी रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट है उसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की राह में साइफर केस रुकावट है क्योंकि इस केस में इमरान खान साहब पहले से ना सिर्फ अरेस्टेड हैं बल्कि 30 अगस्त तक इमरान खान साहब का जुडिशियल रिमांड जो है वो दिया गया, यानी 30 अगस्त तक इमरान खान साहब इज ऑलरेडी ऑन अ जुडिशियल रिमांड, यानी वो पहले से अरेस्टेड है और 30 अगस्त तक उनका जुडिशियल रिमांड है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हवाले से ये चीज सामने आई है कि अदालत ने उन्हें 30 अगस्त को जाती हैसियत में तलब किया है और स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनात ने सुपरिटेंडेंट अटक जेल को चेयरमैन PTI की पेशी के लिए हुक्म दे रखा है और इस लेटर के अंदर लिखा गया है जो कि अबुल हसनात साहब की जानिब से जारी हुआ है, सुपरिटेंडेंट अटक जेल को है। केस FIR नंबर 6/2023 मौरखा 15 अगस्त 2023 को ये कायम हुई थी अंडर सेक्शन 5 और 9 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और इस सब के अंदर ये FIA का जो विंग है वो इसकी तहकीकात कर रहा है और ये सुपरिटेंडेंट जेल को ये खत लिखा गया है कि जो इल्जाम अलैहा है द एक्यूज्ड इमरान अहमद खान नियाजी सन ऑफ इकरामुल्लाह नियाजी रेजिडेंट ऑफ जमान पार्क लाहौर इज हेयर बाय ऑर्डर्ड फॉर जुडिशियल रिमांड इन केस FIR मेंशन्ड अबव हु इज ऑलरेडी डिटेन्ड इन डिस्ट्रिक्ट जेल अटक। यानी जो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में एक शख्स है वो एक्यूज्ड है इस केस में और उसे जुडिशियल रिमांड पर आपकी जेल में रखा जाता है। यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड, आपको ये डायरेक्शंस दी जाती हैं टू कीप हिम इन जुडिशियल लॉकअप, उन्हें जुडिशियल रखा जाए एंड प्रोड्यूस हिम ऑन 30th of August बिफोर दिस कोर्ट, यानी इस अदालत के सामने 30 अगस्त को पेश किया जाए। अब खान साहब को कल इस्लामाबाद लाया जाएगा, इस अदालत में पेश किया जाएगा। ऑल्दो ये समाअत इन कैमरा होगी लेकिन खान साहब की कोई फुटेज भी आ सकती है और खान साहब के जो लॉयर्स हैं उनके साथ खान साहब का एक इंटरेक्शन भी होगा। खान साहब जो है वो अदालत के अंदर भी जाएंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी कल के दिन के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब का जो रिहाई का ख्वाब है वो इस वक्त तक बिल्कुल आप कह लें कि खत्म समझे और उसके अंदर ये सारे मामलात हैं। वहीं दूसरी जानिब हुआ क्या है, एक जानिब तो इमरान खान साहब के 9 केसेस ऐसे थे जिनमें अबूरी जमानतें इमरान खान साहब की मनसूख कर दी गई थी। ये 9 जमानतें क्यों मनसूख की गई थी? ये अदम पेशी पर मनसूख की गई थी। अदम पेशी क्यों हुई थी? अदम पेशी इसलिए हुई थी खान साहब के तो बस में था नहीं, वो जेल में अपनी सजा काट रहे थे। अब वो सजा जो मुअत्तल हो चुकी है, और बाय द वे ये सजा खत्म नहीं हुई, ये सजा मुअत्तल हुई है, ये भी एक बारीक नुक्ता है। और सजा मुअत्तल का मतलब है कि इमरान खान साहब जमानत पर बाहर हैं, इमरान खान साहब की नाअहली जो है 5 साल की वो खत्म नहीं हुई। नाअहली इमरान खान साहब की अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। इमरान खान साहब इस केस के अंदर नाअहल रहेंगे और अल्टीमेटली इस केस के अंदर जो एक मंसूबा है अल्टीमेटली के इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस प्रोसेस पर, उस प्रोसीजर पर कोई ज्यादा फर्क जो है वो इस सब के अंदर नहीं पड़ने वाला। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही इमरान
इमरान खान साहब की अब चूंकि सजा मुअत्तल है, 9 केसेस के अंदर खान साहब वैसे तो पेश होना चाहते तो हो भी नहीं सकते थे, वो जेल में थे, उसके अंदर भी कुछ एतराजात थे और कहा गया कि जी रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ एतराजात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मैं आप अपने एतराजात दूर करें, फिर हम सुनेंगे। एक एतराज ये है कि जी तोशा खाना केस की सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई गई और इस तरह के कागजों वाले एतराजात, और उस पर यह केस जो है अब कल दोबारा सुना जाएगा और देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर क्या करते हैं। लेकिन चीखें जो हैं वो बुलंद हो चुकी हैं और शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके अंदर नहीं रगेदा, उनकी मजबूरी बताई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अटैक ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर अटैक जरूर किया है। अब शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी इमरान खान की सजा मुअत्तली पर इन्होंने कहा है कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई, और इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो फैसला क्या होगा तो निजाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। वैसे हमें भी पता था फैसले से पहले कि जज हुमायूं दिलावर ने क्या फैसला देना है, वो भी लम्हा फिक्रिया ही था। फिर एक पैमाना रखें, ऐसे ना करें। उन्होंने कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। यानी उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मजबूरी थी क्योंकि आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पैगाम मिला था, इसलिए ये फैसला है, वरना ऐ भी कोई नहीं आना सी। मतलब उन्होंने खुद ही मुझे नहीं पता कि ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हक में ट्वीट है या उनके खिलाफ। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निजाम अदल काबिल कबूल नहीं। इन्होंने कहा कि खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेचकर खाने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। यही तो आम आदमी कहता है कि चोर को सहूलतकारी मिल रही है, वो तरामीम कर रहा है, वो अपने एनआरओ ले रहा है अपने पूरे खानदान के लिए, आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा। तजादात से भरपूर इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, वापस इन्हीं पर आती हैं। और फिर वो 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो या पेट्रोल बम पुलिस पर बरसात हो, सब इमरान खान को माफ है। अच्छा, ये सारी चीजें तो चलती रही। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के लिए भी मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। बुशरा इमरान खान एक बापर्दा और घरेलू खातून है और सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उनके महरम इमरान खान जेल में बंद है, लेकिन आए रोज नैब उन्हें किसी न किसी केस के अंदर कॉल अप नोटिस जारी करके तलब करता है। अब तोशा खाना केस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें नोटिस आज का जारी किया गया था, जिसमें आज वो पेश हो। 12 सितंबर तक बुशरा बीबी को इसमें रिलीफ है, लेकिन बुशरा बीबी क्योंकि आज मंगल है, वो अटक जेल के लिए रवाना होंगी, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगी। अब मुलाकात करने दी जाती है या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो गई है, दैट इज समथिंग एल्स। बट इमरान खान साहब को यह खबर जरूर पहुंच चुकी होगी और उन्हें बुशरा बीबी भी जब यह खबर अगर मिलती है तो पहुंचाएंगी कि पार्शल खुशखबरी जरूर है, लेकिन निजाम अभी भी इमरान खान साहब को पूरे तरीके से इस सारी की सारी सिचुएशन में घेरने के लिए, अपने जो प्लान्स हैं उनसे पीछे हटने के लिए निजाम इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रहा। निजाम मुकम्मल तौर पे डटा हुआ है, निजाम इस वक्त किसी भी सूरत पीछे नहीं हट रहा। और इस सब के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ये बातें बहुत क्लियर है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।